अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। बहरिया रोड कराची में बहरिया की प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने कौन कौन सी चेंजिंग ट्रांसफ़र के प्रोसेस में रूनुमा की हैं। ये बहुत अहम है, बहुत ख़ास है, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जिनको इग्नोर किया जाता था, जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा पूछ-गछ नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता है कि 90% जो बायर है यहाँ पे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो इसी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा छूट, काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग के हवाले से, बाइंग के हवाले से दी जाती थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि सेलिंग बाइंग में जो तब्दीलियां हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, ट्रांसफ़र के प्रोसेस के लिए किन किन तब्दीलियों को हम देख रहे हैं अभी जो हुई हैं, जो रिसेंटली बहरिया ने अप्लाई कर दी हैं बायर साइड पे और सेलर साइड, दोनों साइडों से। सबसे पहले अगर हम बायर साइड की बात करें तो बहरिया ने जो सबसे बड़ी एक चीज़ ऐड किया या एडिशन किया वो ये किया है कि बायर की अभी अथॉरिटी की वेरिफिकेशन होगी, जो कि ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के बाद होगी। उसके बाद उसका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या आप कराची के अलावा किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं और आपका ट्रांसफ़र के लिए आना पॉसिबल नहीं है, और आप किसी भी अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, ब्लड रिलेशन या किसी भी अपने एजेंट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र का प्रोसेस करवा सकते थे। आपकी फ़िज़िकली अपीयरेंस नहीं थी, जस्ट आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी और नॉमिनी के शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होती थी। साथ एक अथॉरिटी लेटर बनता था जिसके ऊपर आप सिग्नेचर करके दे देते थे और ये चीज़ें आपकी प्रोसीड हो जाती थी। अभी ये हुआ है, बहरिया ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं कि अब आपकी अगर कोई अथॉरिटी पे आ रहा है, मिसाल के तौर पे आप यूके, कनाडा, अमेरिका या किसी भी मुल्क से बाहर बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, तो आपका जो ट्रांसफ़र काउंटर है वहाँ पे आपका नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के थ्रू आपको बहरिया का नुमाइंदा कॉल करेगा और आपसे कंफर्म करेगा ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आप परचेज़ कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका CNIC नंबर क्या है। उसके बाद आपकी वो वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल करेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा कि आप ही हैं और आप ही प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। इवन इसमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी या मुश्किल वाली बात नहीं, क्योंकि आप पैसे दे के प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी बिना पे बहरिया ने ये एक चीज़ ऐड की है कि आपकी जो अथॉरिटी है उसकी वेरिफिकेशन ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के बाद करने के बाद उसको प्रोसीड किया जाएगा। उससे पहले अथॉरिटी की वेरिफिकेशन नहीं होती थी, किसी भी बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती थी। दूसरी बात इसमें जो हुई है वो ये हुई है कि बायर साइड पे पहले होता था कि आप 4 से 5 बायर हैं तो एक बायर आके उस प्रॉपर्टी को प्रोसीड कर सकता था, उसी के नाम पे अथॉरिटी बन जाती थी और उसके ऊपर कोई वेरिफिकेशन या चीज़ें नहीं ऐड होती थी। अभी बहरिया उसमें भी अगर आप पार्टनरशिप पे भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी वीडियो कॉल की वेरिफिकेशन के बाद आपकी चीज़ों को प्रोसीड किया जाएगा और उसको जाके आगे लिया जाएगा। तीसरी सबसे अहम चीज़ लॉस्ट ऑफ चालान की है। एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने स्टार्ट से प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की थी उनकी फ़ाइल में इंस्टॉलमेंट्स की रसीदें होती थी और उनमें से कोई एक आधी रसीद जो है वो मिस हो जाती थी और इन द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र उनका एजेंट उनको नहीं बता पाता था, या किसी वजह से वो लॉस्ट ऑफ चालान की वजह से जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसमें फ़ौरन उसको प्रोसीड कर दिया जाता था। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि आपकी एक इंस्टॉलमेंट्स की रसीद जो मिस है, आपने लॉस्ट ऑफ चालान वाले काउंटर पे गए, वहाँ पे आपने उसका एक लिया, वोचर लिया और उसकी जो फ़ीस है वो पे की बैंक में जाके। फ़ीस पे करने के बाद आपने साथ ही उसकी फ़ोटोकॉपी दी और साथ एक अथॉरिटी लेटर जो होता है वो आपने एफिडेविट के तौर पे वो दे दिया और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको दे दी जाती थी और साथ ही वो आपको खुदा भला करे आपका ट्रांसफ़र वाली साइड पे दे दी जाती थी और उस पर आपका प्रोसीजर हाथों हाथ हो जाता था और हाथों हाथ ही आपको जो प्रोविजनल लेटर है वो मिल जाता था। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है। अभी होता ही है कि अगर आपका लॉस्ट ऑफ चालान का केस है तो आपकी प्रोसेस सेम होगा कि आपने उसका लॉस्ट ऑफ चालान की फ़ीस पे करनी है, फ़ोटोकॉपी लगानी है और आपने जमा करवा देनी है। लेकिन अब इसमें 7 से 15 दिन का टाइम बहरिया कहता है। 7 से 15 दिन के बाद वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको प्रोविजनल लेटर हैंड ओवर होता है। अदरवाइज़ अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपको प्रोविजनल हैंड ओवर नहीं होगा। प्रोविजनल आपको तब हैंड ओवर होगा जब वो लॉस्ट ऑफ चालान वाला जो डिपार्टमेंट है, मतलब आपका जो अकाउंट डिपार्टमेंट है या आपका जो बहरिया का रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, वो ट्रांसफ़र वाले डिपार्टमेंट को वो चीज़ें फॉरवर्ड करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद जाके आपको जो है वो आपका प्रोविजनल लेटर वो हैंड ओवर होगा। तो इसमें बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, इसमें कोई घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको प्रोविजनल हैंड ओवर नहीं किया जाता। जो प्रोविजनल लेटर आपको हाथों हाथ मिलता था वो अभी फिर आपको तब मिलेगा जब आपकी लॉस्ट ऑफ चालान वाला प्रोसीजर
कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ये भी अमेंडमेंट इसमें हुई है। इससे पहले होता ये था कि एक्सपायर CNIC के ऊपर बायर के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, बायर की मतलब ट्रांसफ़र जो है वो एक्सपायर NIC के ऊपर भी कर दी जाती, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। एक्सपायर CNIC के ऊपर आपकी ट्रांसफ़र का प्रोसेस नहीं होगा। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, और अगर आप लोकल पाकिस्तानी हैं तो अगर आपका CNIC एक्सपायर है तो आप अपना पासपोर्ट दे के उसको प्रोसीड करवा सकते हैं। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना CNIC नादरा ऑफिस में जाके अप्लाई करेंगे और आपको जो टोकन मिलेगा, टोकन के ऊपर भी आप चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। बहरी आपकी चंद कोई वेरिफिकेशन करेगा और वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देगा। मतलब ये कि आपका जो एक्सपायर CNIC उसके ऊपर कोई भी चीज़ प्रोसीड नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ थी जो कि आपके साथ डिस्कस करनी थी। बायर साइड पे ये 3 बड़ी मेजर चेंजिंग जो है वो बहरिया ने की है। नंबर 1, आपकी जो ट्रांसफ़र है वो उसकी जो अथॉरिटी, अगर आप फिजिकल अपीयरेंस नहीं है आपकी, तो अथॉरिटी की वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी चीज़ों को प्रोसीड किया जाएगा। वो आपकी ऑडियो और वीडियो वेरिफिकेशन होगी। नंबर 2, आपका जो लॉस्ट ऑफ चलान है उसके लिए 7 से 15 दिन का टाइम कर दिया गया है, और जब तक आपका लॉस्ट ऑफ चलान वाला काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको उसकी प्रोविजनल नहीं मिलेगा। और नंबर 3, आपकी जो एक्सपायर CNIC उसके ऊपर आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर हम सेलर साइड की बात की तरफ जाएँ तो सेलर साइड की साइड पे 2 मेजर चेंजिंग बहरिया ने की हैं। नंबर 1, इसकी NOC, और नंबर 2, इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी। सबसे पहले अगर हम NOC की बात करें तो NOC का पहले प्रोसीजर ये था कि आपने सिंपली जाना है, आपने मेंटेनेंस ऑफिस जाना है, वहाँ से आपने 5,000 रुपये का चलान जमा करवाना है, और चलान जमा करवाने के बाद आपको जो है वो एक बाय हैंड एक NOC मिलती थी, जो पेपर होता था वो आप लेके आते थे और ट्रांसफ़र काउंटर पे दे के उसको प्रोसीड करवा देते थे। लेकिन अभी हुआ ये है कि बहरिया ने, टाइम वही है 5 से 7 दिन का, लेकिन बहरिया ने इसको चीज़ों को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया, पेपर लेस कर दिया, पेपर फ्री कर दिया है कि आप मेंटेनेंस ऑफिस जाएँ, वहाँ पे आप चलान जमा करवाएं, चलान जमा करवा के वहाँ पे आप पोजेशन काउंटर पे या आप NOC वाले काउंटर पे आप वहाँ पे जमा करवाएं, और वहाँ से आपकी जो ईमेल है वो कर दी जाएगी डायरेक्टली आपके ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट को। आपको कहीं जाने की, आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ईमेल के थ्रू आपकी चीज़ें प्रोसीड हो जाएंगी। अब इसमें चीज़ें थोड़ी सी और भी चेंज कर दी कि अगर खुदा न खास्ता आपकी NOC क्लियर नहीं है, तो उससे पहले होता ये था कि आपकी ट्रांसफ़र करवा दी जाती थी, और आपकी अगर आपने NOC प्रोसीड की हुई है और आपको अभी तक NOC लेटर मिला नहीं है, आपकी ट्रांसफ़र प्रोसीड कर दी जाती थी और आपको प्रोविजनल लेटर नहीं दिया जाता। लेकिन अभी उन्होंने ये कर दिया कि जब तक आपकी NOC क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में, जैसा कि विलाज है, उसमें बिजली का बिल, पानी का बिल और गैस के बिल की काफ़ी सारी चीज़ें जो होते हैं, वो ड्यूज़ जो होते हैं, सरचार्जेस जो होते हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूज अमाउंट बनती थी, और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो बहुत सारे मसले जो है उसका सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए ये है कि जब तक आपकी NOC क्लियर नहीं होगी तब तक आपको उसकी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। और नंबर 2, आपकी जो अटॉर्नी है, अटॉर्नी में 2-3 चेंजिंग बड़ी मेजर की इन्होंने। उसमें ये है कि कुछ चीज़ें जो बहरिया की तरफ से हुई हैं वो ऐड हुई हैं कि अटॉर्नी का प्रोसेस सेम है, फॉर्मेट सेम है। कि सबसे पहले आपको मैंने अटॉर्नी वाली मेरी वीडियोस में मैंने वो सारा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले जब आपकी अटॉर्नी कंप्लीट होकर आ जाती थी तो उसको तकरीबन 3 महीने का टाइम होता था, 3 महीने में आप किसी भी टाइम पे उसकी ट्रांसफ़र ले सकते थे। लेकिन अभी बहरीन ने उसको चेंज थोड़ा सा ये कर दिया कि पहले होता था कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आप अटॉर्नी लेके आते थे, उसी टाइम ऑन कॉल पे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती थी और आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। अभी उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी मेजर चेंज की हैं। नंबर 1, एक तो आपको अटॉर्नी जमा करवानी होगी 1 हफ़्ता पहले, उसमें बहरिया उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, वीडियो कॉल करेगा, ऑडियो कॉल करेगा, जैसे भी उसका प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट करेगा। उसके बाद आपको बताएगा कि आपकी अटॉर्नी वेरीफाई हो चुकी है, लिहाजा आप आइए और ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप उसमें लेट करते हैं, आपकी NOC एक दफ़ा हुई है और आपने उसको प्रोसीड नहीं करवाया, या दूसरी दफ़ा हुई आपने प्रोसीड नहीं करवाया, उसके ऊपर चार्जेस और उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज़ भी जो बहरिया ने ऐड किया। और तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप जल्दी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है 25,000, 50,000, लाख, 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ के। तो आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है और आपको हैज़ल फ्री होकर चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी कुछ चीज़ें जो रूनुमा हुई थी आप तक पहुंचाना, आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझ रहा था। बहुत सारे क्लाइंट्स के कंसर्न होते हैं, जो एक ले मैन होता है जो प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम परचेज़ कर रहा था, उसको आइडिया नहीं होता, प्रोसीजर का पता नहीं होता, तो उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी था कि उसको पता चल सके कि ट्रांसफ़र में किस तरह से चीज़ें प्रोसीड की जाती हैं और किस तरीके से वो जो है वो सेटिस्फाइड हो सकता है। तो कोई भी सवाल, किसी भी किस्म की रहनुमाई या कोई भी आपको चीज़ पूछनी है तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी वेबसाइट विज़िट करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।